حضرت امام خامنه ای، حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای درود می‌فرستیم. हमारी जो कौम है शिया कौम है उसके लिए रहबर थे। दुनिया में जाने के बाद सब शिया एक तरीक़े से यतीम हो चुके हैं। कौन सा इंसाफ है कि आपने फिर जो है 150 बच्चे स्कूल के मार दिए, उसके बाद आप कह रहे हैं आप क्या रिजीम चेंज कर लोगे? इतना तो इनको इनके बाप के मरने का भी दुख नहीं होगा जितना इनको आयतुल्ला अली खामनेई के मरने का हुआ है। जो इंसान 46 साल से अपनी ही अवाम को यानी अपनी ही जनता को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करे, वो आदमी कैसे महान हो सकता है। वो नकाब सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो 46 साल की गुलामी का निशान था। जब गुलामी देने वाला मर गया तो नकाब अपने आप उतर गया। इसी वजह से ईरान की सभी महिलाओं ने अपना नकाब हटा दिया। जहाँ ईरान के लोग खामनेई की मरने की वजह से खुशियाँ मना रहे हैं, वहीं इंडिया के मुस्लिम लोग छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। तुम मेरी बात ये याद रखना, अगर कभी भी मुस्लिम कंट्री से हमारा युद्ध हुआ तो सबसे पहले हमारे यहाँ की मुस्लिम हमें मारेंगे। आयतुल्ला अली खामनेई जब ये अपने कुछ लीडर्स के साथ अपने दफ्तर में बैठकर मीटिंग कर रहे थे, तभी इसराइल और अमेरिका का एक बम इनके पास आके गिरता है और कुछ ही सेकेंडों में सब कुछ खत्म हो जाता है। और ये घटना 28 फरवरी 2026 को हुई। जैसे ये खबर बाहर देशों में फैली, सभी को मिनी हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि किसी ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। पहले इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि इनके मरने से विश्व युद्ध हो सकता है। जिन लोगों को लगता है कि विश्व युद्ध हो सकता है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं कि कौन सा देश इसराइल के साथ है, कौन सा ईरान के साथ। अमेरिका और इसराइल एक पक्ष में है, एक साथ है। रूस और चीन ईरान के समर्थक में है, और भारत और यूरोप अभी ये सब बीच में चल रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये सब तो बीच में ही फंसे हैं। तो अभी हम समझते हैं अमेरिका और इसराइल ने मिलकर कैसे ईरान पर हमला किया, कैसे वहाँ के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ऑपरेशन लायंस रोरा और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया, जिसके तहत 200 से ज्यादा लड़ाकू विमान ईरान के परमाणु केंद्रों पर, IRGC कमांड सेंटर और मिसाइल ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने जवाब में ऑपरेशन 2 प्रमिस 4 चलाया और अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइल दागी। ईरान ने यूएई, कतर, सऊदी अरब, इन जगहों पर भी हमला किया। एयर इंडिया और इंडिगो ने मध्य पूर्व की उड़ान को कैंसिल कर दिया। इस युद्ध से सबसे बड़ा खतरा है तेल को। ईरान के पास दुनिया का 20% तेल है, और अगर ईरान ने इसे बंद कर दिया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा ना कि ईरान की जो महिलाएं हैं वो अपना नकाब उतार कर फेंक दे रही हैं। कुछ मुस्लिम लोगों को इससे बहुत ही ज्यादा नफरत हुआ होगा, लेकिन जरा आप सोच के देखो कि आपको जबरदस्ती नकाब पहनाया जाए, कहा जाए कि अगर आपने नकाब नहीं पहना, आपने हिजाब नहीं पहना तो आपको मारा जाएगा, आपको जेल भी हो सकती है, तो आप पर क्या ही बीतेगी। आओ इसे डिटेल्स में समझते हैं। 1989 से पहले ईरान में हिजाब पहनना जरूरी नहीं था। यहाँ पर महिलाएं अपने इच्छा अनुसार जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकते थे। लेकिन 1989 की इस्लामिक क्रांति के आयतुल्ला खुमैनी ने सत्ता ले ली और एक कानून बना दिया, हर औरत को हिजाब पहनना जरूरी है, वरना उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, उन पर जुर्माना लगेगा। यानी 46 साल से ईरानी महिलाओं पर जबरदस्ती थोपा गया नकाब। असल में ये गुस्सा तो 2022 में ही फूट गया था, जब 22 साल की कुर्दिश लड़की मास अमीनी को गलत हिजाब पहनने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने हिरासत में ही उसकी मौत कर दी। उसके बाद पूरे ईरान में जिंदगी आजादी का नारा गूंजा। महिलाएं सड़कों पर आई, अपने बाल काटे, हिजाब जलाए, लेकिन सरकार ने इनको बेरहमी से कुचल दिया। जैसे ही खामनेई की मौत की खबर फैली, सोशल मीडिया पर महिलाओं ने सड़कों पर नाचते हुए हिजाब हटाए, आतिशबाजी की और खुशियां मनाई। और कई महिलाओं ने ये कहा कि ये उनकी जिंदगी की सबसे खुशी है। लेकिन आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि अब क्या होगा, क्या अमेरिका और इसराइल ईरान को तबाह कर देगा? देखते हैं आगे क्या होता है। और अगर अपने भारत की मुस्लिम लोगों की बात जरा सोच के देखो, जब किसी हिंदू को मार दिया जाता है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जाता है, जब लोगों की जाति पूछकर उनको मार दिया जाता है, तब ये लोग प्रोटेक्ट नहीं करते। लेकिन वही अगर दूसरी कंट्री में इनके धर्म के लोग मर रहे हो तो ये बिलक बिलक कर छाती पीट पीट कर रोते हैं। आप बताओ ये कैसे भारत के हो सकते हैं? और अगर कभी भी मुस्लिम देश से युद्ध हुआ ना, तो सबसे पहले हिंदुस्तान के लोगों के गला रेत देंगे। मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, मैंने इनको पहले से ही एक्सपोज बहुत किया है, और इनके बारे में मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा जल्दी। और आप ये बात याद रखना, भारत के मुस्लिम कभी भी भारत के नहीं हो सकते, और ऐसे बहुत से कम ही मुस्लिम हैं जो इंडिया के हैं, जो हिंदुस्तान के हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आबादी कभी भी